अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चनियोटी चिकन रोस्ट की रेसिपी। इस रेसिपी को फॉलो करके आप चिकन बनाएंगे तो आपका चिकन जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा रेडी होगा। और एक बार जो आपके हाथ से ये चिकन खाएगा ना, वो आपसे फरमाइश करेगा कि आपको बार बार बना के खिलाएं। आप इसको घर में यानी कि बना सकते हैं। कोई दावत रखी है आपने, पार्टी है, आप किसी भी मौके पे जो है वो ये बना सकते हैं। बहुत मज़े का ये बनता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन के पीसीज ले लिए हैं, लेग और थाई वाले पीसीज यूज़ किए हैं और 7 पीसीज जो है वो मैंने यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे एक बोल ले लेंगे, उसके अंदर जो है हम पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 गिलास जो है वो हमने पानी शामिल कर देना है कि इतना पानी हमने शामिल करना है कि जो चिकन है वो इसके अंदर हमारा डिप हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर जो है वो विनीगर ऐड कर देंगे। वाइट सिरका, जो सफ़ेद सिरका होता है, वो 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर वो शामिल कर देंगे। और चिकन के जो पीसीस को है वो इसके अंदर डिप करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। और फिर हम इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक का भी शामिल कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तो इससे आपका जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जूसी बनेगा, टेंडर होगा, जूसी आपका जो है वो चिकन बनेगा। और जो है वो आपका चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ होगा। तो यहाँ पे आधा घंटा गुज़र चुका है। तो ये देखें चिकन जो है वो कितनी अच्छी तरह से साफ़ हुआ है। इसके अंदर जो है सारा ब्लड वगैरह जो है वो रिमूव हो जाएगा। नीट एंड क्लीन जो है वो आपका चिकन हो जाएगा। और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसके अंदर कोई ब्लड वगैरह नहीं होगा। वैसे आप जब जो लेग के पीस हैं वो फ्राई करते हैं तो उसके अंदर जो है वो ब्लड निकल आता है बाज़ टाइम। लेकिन अगर आप ये मेथड को फॉलो करके बनाएंगे ना तो आपका जो चिकन के अंदर कोई भी ब्लड जो है वो नहीं रहेगा। सारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो आपने बस आधा घंटे के लिए इसको छोड़ देना है और फिर इसको आपने सिंपल वाटर के साथ इसको वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे जो है वो चनियोटी चिकन रोस्ट की जो है वो हम मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बोल ले लिया था, उसके अंदर हम दही शामिल कर देंगे। 1 पाव से ज़्यादा जो है हम दही यूज़ करेंगे। आप जो है वो क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पीस बना रहे हैं तो आप ज़्यादा दही यूज़ कर लें, अगर कम बना रहे हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आधा किलो से थोड़ा सा कम दही था वो यूज़ किया है और उसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। फिर हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के जो है वो कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें जो है वो यूज़ करेंगे। और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट वो यूज़ करेंगे। और फिर हम इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून जो है हम सिरका ऐड कर देंगे। अगर आपके पास लेमन जूस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों में से आप एक चीज़ जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर 2 टेबलस्पून भर के हमने इसको भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा वो हमने इसके अंदर यूज़ करना है। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च के शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे टिक्का मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर नमक का शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हमने पहले डाला था, 1 टीस्पून अब हम इस टाइम पे डालेंगे। टोटल 1.5 टीस्पून हो गया। फिर हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो पिसी हुई काली मिर्च का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर चाट मसाला शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून से कम है हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च का वो शामिल करेंगे। और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ धनिया वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। और फिर हम इसके अंदर जो है वो ज़र्दा रंग ऐड कर देंगे। आपको जो कलर पसंद है आप इसके अंदर येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं और रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून से कम आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो वो हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी मैरिनेशन रेडी हो गई है। और फिर हम जो है वो चिकन के पीसीस के ऊपर जो है वो डीप कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने एक कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे और ऑयल को जो है वो अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। आपने ठंडे ऑयल में जो है वो पीसीस को फ्राई नहीं करना, पहले आपने ऑयल को जो है वो गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे जो है वो ऑयल गर्म हो गया था और फिर हम इसके अंदर जो है वो चिकन के पीसेस जो हैं वो हम इसके अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसको कलर दे लेंगे। आपने इसको फुली कुक नहीं करना, आपने इसको मीडियम जो है फ्लेम के ऊपर आपने इसको दोनों साइड पे जो है वो कुक कर लेना, इसको कलर दे लेना ताकि इसका जो है वो
गोल्डन सा कलर आ जाए, इसका जो है वो कलर जो है वो चेंज हो जाए। बस हमने इसको फ्राई करने का इसका मकसद यही है कि बस इसका जो है वो कलर चेंज हो जाए। बस 10 मिनट के लिए, 5 मिनट एक साइड पे, 5 मिनट दूसरी साइड पे हम इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे। इसका जो देखें गोल्डन सा कलर आ गया है, तो हमने पहले एक बैच को है वो फ्राई किया, अब हम दूसरा बैच जो है इसके अंदर डाल के तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो आप उतनी देर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो काइंडली अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो है सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिर हमने जो है दोनों बैच जो है वो फ्राई हो गए थे, तो हम इसके अंदर जो हमने इसकी मैरिनेशन रेडी की थी उसके अंदर सारे पीसीस जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह उसके ऊपर जो है हमने मैरिनेशन रेडी की हुई है वो हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे सारे कट्स के अंदर सब, यानी कि हम इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। और इसको 1 से 2 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है। आप इसको जो है वो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, आप इसको 1-2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इतना आपने लाजमी, यानी कि 1-2 घंटे का जो आपने इसको स्टे लाजमी देना है, इसको फ्रिज में लाजमी रखना है ताकि जो मसाला है वो अंदर तक जो है वो इसके चला जाए। तो यहाँ पे फिर हमने एक बड़े साइज़ का जो है वो पतीला ले लेना है, जो चौड़ा यानी कि जो हो पतीला वो हमने लेना है और उसके अंदर बस 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और इन सारे पीसीस को हम इसके अंदर रख देंगे। एक दूसरे के ऊपर आपने पीसीस नहीं रखने, सेपरेटली आपने इनको पतीले के अंदर रख देना है और हम इसको करेंगे स्टीम। ये चनियोटी चिकन रोस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। ये जो रेसिपी जो है वो यूट्यूब पे नहीं है, ये जो रेसिपी है अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आपका चिकन जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो फिर बस हमने इसको जो है वो स्टीम कर लेना है और फिर थोड़ी देर बाद हम इसको रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे इसको हम फुली कुक कर लें। फिर ये देखें माशाल्लाह से हमारा कितना अच्छा जो है वो चनियोटी चिकन रोस्ट रेडी हुआ है। बहुत ज़्यादा जूसी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपने ये रेसिपी ट्राई किया और आपको ये कैसी लगी है। आपके जो गेस्ट हैं ना वो आपसे खुश होके जाएंगे और बार बार आपसे आपके घर वाले भी फरमाइश करेंगे कि आपको ये चिकन बना के खिलाएं। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत जूसी होता है, बहुत सॉफ्ट